यानी किसी भी बिल को कौन कौन से सदस्य उसको बना सकते हैं और कौन पास करेंगे, कौन उसके मेंबर होंगे, कौन उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग अक्सर देखा करते हैं कि संसद में हल्ला हो जाता है, भगदड़ मच जाता है, संसद के घेराव होने लगता है, संसद में एक पार्टी दूसरे पार्टी को कटाक्ष करने लगती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप उसमें होता कैसे है और क्यों एक पार्टी दूसरे पार्टी को परेशान करता है, संसद बंद हो जाता है, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी चेयरपर्सन होते हैं उनके मोबाइल फेंक दिया जाता है, पेपर फेंक दिया जाता है, उन पर आरोप लग जाता है कि आपने इस बिल के प्रति अपने भी संवेदना दिखाई। ठीक है, पहली बात होता है कि लॉ क्रिएट ऑफ द मेंबर, उसके मेंबर कौन होते हैं। मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अलग अलग देशों का अलग अलग संविधान होता है। ठीक है, तो जो भारत के संविधान में है उसको मैं बताने जा रहा हूँ कि भारत के संविधान में कौन क्रिएट करता है और कौन संशोधन करता है। ठीक है, तो यह है लॉ क्रिएट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेंबर। ठीक है, देखिए पहला बात होता है कि जिस भी डिपार्टमेंट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, यदि जिस भी डिपार्टमेंट का लॉ होगा वो डिपार्टमेंट के मेंबर अपना रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट के हेड के पास, तो डिपार्टमेंट के हेड यानी सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी जो बिल आएगा, जो संशोधन होगा, वो उनको सेक्रेटरी का काम है रीड करना, रीड एंड हुमेन changing in the remark do, यानी जो नीचे से बिल गया है या एडवाइस गया है कि नहीं आप अपने डिपार्टमेंट में ये रूल लागू होना चाहिए, तो इनका काम होता है कि इनके जो सेक्रेटरी के नीचे के पर्सन होते हैं वो एक अपना प्रपोजल रीड करेंगे, यानी लिखेंगे और पढ़ेंगे, उसमें अपना कंडीशन बनाएंगे। आजकल डिजिटल मीडिया का युग है, तो उसमें इनके द्वारा पीपीटी बनाया जाए। ठीक है, पीपीटी को इनको रीड करना है, प्रपोजल को रीड करेंगे सेक्रेटरी महोदय, रीड के बाद उसमें देखेंगे कि क्या इसे लागू किया जा सकता है या नहीं। यदि किया जाता है तो हमारे डिपार्टमेंट के ऑल मेंबर टू necessary work and successfully in 24/7, यानी 24 घंटा हमारा वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसकी हुआ, इनका चीफ सेक्रेटरी का काम है देखना। जब इन्हें चीफ सेक्रेटरी को लगता है कि हमें ये रूल लगा देना चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट करेंगे अपने मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर का काम ही होता है कि वो अपने डिपार्टमेंट को बेहतर से बेहतर तरीके से चलाए,
और उसको सक्सेस करे, तो यहाँ सेक्रेटरी ने मिनिस्टर तक पहुंचा दी। ठीक है, मिनिस्टर का क्या होता है कि जो पॉजिटिव पार्टी कहिए या गवर्नमेंट ऑफ मेंबर फॉर सेंटर गवर्नमेंट include to party of गवर्नमेंट। इसके कहने का मतलब है कि जिस पार्टी का सरकार होगा उस पार्टी के कैबिनेट मीटिंग, मंत्री का काम होता है कि कैबिनेट मीटिंग में ये अपना प्रपोजल को रिकमेंड करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये अति आवश्यक है, जिससे हमारा डिपार्टमेंट का कर्मी और पॉपुलेशन यानी हमारे लोगों की जनसंख्या के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये अपने कैबिनेट में पास करवाएंगे। उसके बाद क्या होता है, पास होने के बाद क्या होता है कि इसे संसद में, राज्यसभा और लोकसभा, अगर ये मेंबर लोकसभा के हैं तो सर्वप्रथम ये अधिकांश देखा गया है बिल कि सर्वप्रथम कोई भी बिल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, तो इसे लोकसभा में इनके मिनिस्टर के द्वारा या इंचार्ज के द्वारा या इंचार्ज ऑफ मिनिस्टर, मान लिया ऑप्शन है या बीमार है तो इनके इंचार्ज ऑफ मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाएगा, यानी उनके एक एक पॉइंट को 1 to 1 point टू डिस्क्वालीफाई, यानी वहां बताया जाएगा। ठीक है, विवरण दिया जाएगा। उसके बाद जो भी चेयरपर्सन हो लोकसभा के, उनके द्वारा बोला जाएगा कि you define the minister your bill and accepted for hand and not accepted to hand। तो हिंदी में ऐसे कहते हैं कि जो लोग बिल के पक्ष में है वो अपना हाँ कहें, जो लोग बिल के पक्ष में नहीं है वो ना कहें। ठीक है, तो ऐसे होता है, जैसे संख्या बढ़ती है तैसे बिल को हरी झंडी दे दिया जाता है। उसके तुरंत कुछ दिन बाद ही या 1 से 2 दिन बाद उसे राज्यसभा में उस बिल को पुनः इन्हीं मिनिस्टर के द्वारा पारित कराया जाएगा। तो लोकसभा में पारित हो जाता है तो राज्यसभा में भी वो पारित हो जाता है। ठीक है, तो पारित होने से ये फायदा होता है हमारे लिए कि उस बिल को पारित हो जाने के बाद टर्म एंड कंडीशन रहता है कि 1 माह या 1.5 माह या तुरंत भी, जिस प्रकार हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह रिक्रूटमेंट हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा से, तो उसके बाद उनके सिग्नेचर हो जाएगा इनकी सहमति पे, चीफ सेक्रेटरी देख लेंगे कि कोई भी गलती नहीं है तो उन्हें इस बिल को सहमति प्रदान कर दी जाती। ठीक है, सहमति प्रदान करने के बाद उसके कंडीशन के साथ ये स्टेट में भी ये प्रावधान है कि वो अपना इस पे कानून बनाता है और वो भी विधानसभा और विधान परिषद में उसका पास हो जाता है। तो ये नियम पूरे
स्टेटों में और सेंट्रल में लागू हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है कि जो भी मिनिस्टर ने अपना रिक्वेस्ट किया और उससे अच्छा है तो इसके लिए फायदा होता है। एक बात और होती है कि बहुत सारे योजनाएं होती हैं कि किसी स्टेट में लागू होता है और किसी स्टेट में नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, political party to response in bill requirement for not accepted। इसका मुख्य कारण यह होता है कि अलग अलग पार्टियों का अलग अलग एजेंडा होता है। ठीक है, अलग अलग एजेंडे के कारण वो चाहते हैं कि अगर गुड बिल है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसका जो स्टेट पार्टी एंड स्टेट गवर्नमेंट पार्टी या स्टेट गवर्नमेंट का पार्टी का थिंकिंग के अनुसार नहीं है तो वो अपने यहाँ बिल को नॉट एक्सेप्टेड करके पेंडिंग में रख देते। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बनते हैं। ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं कि हम कितना अच्छा होता है और क्या इसमें संशोधन होता है या ऐसे ही होता है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है यू थिंक ऑफ न्यू इंडिया। आप